हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल से अभी नए जुड़े हैं, आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। भगवान निराकार हैं या साकार? इस टॉपिक पर एक बहुत बड़ी डिबेट हो सकती है। जो भगवान निराकार हैं, वही निराकार भगवान अपने भक्तों के लिए साकार रूप में भी हैं। देखिए, सूर्य की किरणें हम तक आती हैं। अगर हम केवल सूर्य के प्रकाश को देखकर ये कहें कि सूर्य का कोई अस्तित्व नहीं है, केवल उसका प्रकाश है, तो ये सत्य नहीं है। अगर कोई ये कहे रूम में लाइट तो है पर ट्यूबलाइट नहीं, तो क्या ये सच हो सकता है? नहीं। रूम में लाइट ट्यूबलाइट के थ्रू ही तो है। बिना ट्यूबलाइट के रूम में रोशनी होना कैसे पॉसिबल है? सूर्य है, इसलिए सूर्य का प्रकाश हम तक पहुंच रहा है। सूर्य है और सूर्य का अस्तित्व है, इसलिए सूर्य का प्रकाश है। तो ये कहना भगवान निराकार हैं, भगवान का कोई रूप और आकार नहीं है, तो ये सोच केवल एक तरह की नास्तिक मानसिकता को ही दर्शाती है। भगवान अपने भक्तों के प्रेम के वश होकर अपने स्वरूप को उनके समक्ष प्रकट करते हैं, साकार रूप में दर्शन भी देते हैं। भगवान अपने भक्तों के प्रेम वश होकर अनेकानेक रूप धरते हैं, अनेकों अवतार लेते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ते की तिन तैसी। भगवान अपने भक्तों के प्रेम के वश में रहते हैं, पर जहाँ भगवान के लिए प्रेम नहीं, केवल ये मान लिया कि बस कोई सुप्रीम पावर है, कोई एनर्जी है जो पूरे यूनिवर्स को चला रही है, तो भगवान उनके लिए कभी अपना रूप प्रकट नहीं करते। उनके लिए भगवान निराकार रूप में ही रहते हैं। और निराकार भगवान कभी ज्ञान पथ पर चल रहे ऋषि, योगी या कोई व्यक्ति जो भी ज्ञान मार्ग पर चल रहा है, उनके साथ प्रेम की लीला नहीं करते, प्रेम का आदान प्रदान नहीं करते, परंतु वहीं जो साधक, जो संत प्रभु की निस्वार्थ भाव से प्रभु की, अपने इष्ट की प्रेमा भक्ति करते हैं, चाहे उसे वेदों का, शास्त्रों का कोई ज्ञान ना हो, परंतु यदि वह केवल प्रभु से निस्वार्थ प्रेम करता है, उनकी भक्ति करता है, उनका नाम जाप करता है, तो भगवान ऐसे भक्तों के वश हो जाते हैं और उनको अपनी प्रेमा भक्ति प्रदान करते हैं। जबकि ज्ञान मार्ग में ऐसा नहीं होता है। ऋषि, मुनि, योगी अपने ध्यान से, ज्ञान से भगवान को अधिक से अधिक जानने का प्रयास अवश्य करते हैं, परंतु चाहे कोई कितना भी शास्त्रों का ज्ञाता हो, कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, भगवान को कोई उतना ही जान सकता है जितना उसको भगवान जताना चाहते हैं। भगवान को पूर्ण रूप से जान पाना तो असंभव है, परंतु प्रेमा भक्ति से आप भगवान को प्राप्त अवश्य कर सकते हो, उनके निज स्वरूप के दर्शन कर सकते हो। मृत्यु के बाद उनके धाम में उनके निज परिकर बनके उनकी सेवा करने का और उनके प्रेम का परमानंद प्राप्त कर सकते हो। जबकि ज्ञान मार्ग में ऐसा नहीं है। ज्ञान मार्ग आपको केवल मोक्ष तक ले जा सकता है। आप भगवान के सखी, सखा बनकर उनके साथ उनके निज धाम में वास नहीं कर सकते। ज्ञान मार्ग से आपको जन्म मरण से मुक्ति मिल जाएगी, आपको सदा सदा के लिए शांति की प्राप्ति होगी, आपकी आत्मा भगवान में ही लीन हो जाएगी, लेकिन आपको भगवान के प्रेम का परमानंद प्राप्त नहीं हो सकता। जबकि भक्ति मार्ग पर चलने वाले साधु संत तो मुक्ति को भी त्याग देते हैं। वो तो भगवान से मोक्ष की भी कामना नहीं करते, वो केवल अपने इष्ट, अपने भगवान के प्रेम को प्राप्त करना चाहते हैं। तो ज्ञान मार्ग अर्थात निराकार भगवान की साधना शांत रस की साधना है, जबकि साकार भगवान की साधना प्रेम रस की साधना है। तो जब भी आप अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने भाव को समझिए, आपका क्या भाव है। अगर आप केवल मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो, निराकार भगवान की साधना करना चाहते हो, तो ज्ञान मार्ग पर चलिए। और यदि भगवान का प्रेम प्राप्त करना चाहते हो, भगवान की प्राप्ति करना चाहते हो, तो साकार भगवान की भक्ति, आराधना सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। आप कौन सा मार्ग चुनोगे, ये आपकी भक्ति भावना पर निर्भर करता है। ज्ञान से भगवान को जान तो सकते हैं, लेकिन उनको प्राप्त नहीं कर सकते। उनका प्रेम केवल प्रेमा भक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है।
थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। जल्दी ही मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।